आप सभी को डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं थोड़ा सा डिले करके वीडियो डाल रहा हूँ तो इसलिए सॉरी, ठीक है। तो मैं जो वीडियो प्रीवियस क्लास में बनाकर डाला था पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के दिखाया था जो आप लोग आसानी से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट के जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस का मतलब होता है अर्निंग फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो पार्टनरशिप में बताया था कि मोर देन 2%, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति सभी होंगे तो उनके बीच में होगा प्रॉफिट, बिजनेस में होगा। और उस समय एक बात उत्पन्न होगी, एक विवाद हो सकता है कि अब हम लोग जो प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाए, प्रॉफिट को बंटवारा करने का क्या कैसे तारे, प्रॉफिट कौन से खाता खोल के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाया हूं फॉर द बोर्ड पे, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में जो साझेदारों के बीच में लाभ हानि जो बंटवारा किया जाता है, उनके बीच में जो लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लाभ हानि बंटवारा करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम है क्या? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। ये साझेदारी फर्म के द्वारा तैयार की जाती है। किसका तैयार किया जाते हैं? साझेदारी फर्म के द्वारा तैयार किया जाती है, ठीक है। जब आप 11th में पढ़ेंगे वहां से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो वहां से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था, कहां पे? आप 11th की बात याद करो, जब फाइनल अकाउंट आप पढ़े हुए वहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाते थे, वहां से निकलता था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते थे तो वहां से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में कोई एक ही निकल रहा था, उसे मैं ट्रांसफर कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां ट्रांसफर करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब वहां से जो प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इसके बाद गया प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो निकलता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, क्या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि निकलता था। तो वही शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि क्या करते हैं पार्टनरों के बीच में, क्योंकि वो तो बिजनेस का शुद्ध लाभ हानि निकला है। अब जो व्यक्ति है पार्टनर, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तरह किसको बांटा जाएगा उसके लिए खाता नया खोलते, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एक फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। और यह एक नॉमिनल अकाउंट है। याद रखिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा खाता है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। कौन सा खाता है? ये नॉमिनल अकाउंट है। 1 मार्क्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान देखिएगा। जो लेजर जिस लेजर को बनाने से वो अंत में प्रॉफिट या लॉस निकले, क्या निकले? प्रॉफिट एंड लॉस निकले, वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। इजी में रिमेंबर रखिएगा कि जो लेजर से बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकले अंत में, तो कहलाता है, वो होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा लेजर हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको निकलेगा प्रॉफिट या लॉस जो निकले तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो मैं वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैं फॉर्मेट बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप करोगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट आएगा तो उसे क्रेडिट तरफ देंगे। किधर देंगे? क्रेडिट। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड दे देंगे प्रॉफिट होगा तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, कोई भी एडजस्टमेंट का जो भी काम होगा उससे पहले जो प्रॉफिट हुआ सो इधर देंगे। अगर नेट लॉस हुआ तो इसको डेबिट में दोगे। किधर देंगे? इसको डेबिट में दे देंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और इससे देंगे। अब एप्रोप्रिएशन का क्या क्या काम होता है? इससे साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलेगा। अगर पार्टनर है तो उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो साझेदार को मिलेगा, एग्रीमेंट में लिखा होगा कि उनके पूंजी पर ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज देंगे तो फर्म के लिए हो गया, एक तरह से एक्सपेंस है। तो वो क्या करती है, उस लाभ में से प्रॉफिट में से क्या करेगी? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देगी, माइनस कर इधर दे दिए, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ए के कैपिटल मिला, बी पे मिला, दे दिए। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे दो, कोई काम कर रहा है तो उसको सैलरी दे दो, तो भी फर्म में से इससे प्रॉफिट डिडक्ट होगा, प्रॉफिट माइनस होगा, तो आपने इसको डेबिट में ही दे दिया। और किसी साझेदार को कमीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे? कमीशन दे रहे हैं, तो उससे भी इधर ही देंगे। अब बोला कि रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, क्या बोला? रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। तो जितना प्रॉफिट बैलेंसिंग आएगा, जैसे अभी प्रॉफिट आ रहा है, जितना भी परसेंट का ट्रांसफर रिजर्व में करने के लिए, उसका प्रॉफिट बैलेंस करके आप जो बच जाएगा अमाउंट, उसका परसेंटेज 10% हो, 5% हो, उसको आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। जो बच जाएगा उसके बाद समझ लीजिए 10,000 प्रॉफिट हो रहा सारा घटाने के बाद, उसका बोला 10% निकल, कितना निकला? 1,000। तो 1,000 आपका हो गया रिजर्व में चला गया, इधर बच गया 9,000 जो प्रॉफिट हुआ पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस रेशियो में कहा जाएगा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के अनुसार जिस तरह कहा जाएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। अब इधर आइए, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स तो जानती हैं,
अगर पार्टनर कोई भी अपने फर्म से बिजनेस से पैसा विड्रॉल करता है अभी पर्सनल यूज के लिए, उससे बोलते हैं ड्राइंग्स, और उस पर फर्म की तरफ ब्याज चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो फर्म के पास आता है, आई मीन उनका जो है इनकम बढ़ जाता है। तो ये किधर को दिखाएंगे आप, क्रेडिट साइड, किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट इससे इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, दिखा दिए। अब आप दोनों में कंपेयर करेंगे, आप डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर डेबिट ज्यादा होता है, ठीक है, अगर डेबिट ही साइड ज्यादा हुआ तो पार्टनर को लग जाएगा लॉस, क्या लग जाएगा, लॉस लगेगा, डेबिट ज्यादा है तो। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो पार्टनर को होगा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यही प्रॉफिट क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट, लिखो करंट अकाउंट, है ना, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करता है। अगर यही ज्यादा है, डेबिट ही ज्यादा है, तो निकलता है नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर नहीं लिखे, सॉरी यहां पे लिख दिया नेट लॉस ट्रांसफर टू दिख रही है थोड़ा सा जगह, पार्टनर्स यहाँ पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स कैपिटल ये करंट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया एबीसी, जिसमें होगा या तो लॉस होगा नहीं तो प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, कोई भी हो या कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट होगा कब, जब क्रेडिट साथ ज्यादा है, लॉस कब होगा, जब डेबिट साथ ज्यादा है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में बढ़िया से आ ही गया होगा, आप इसे एक बार नोट कर लो। और मैं टेलीग्राम पे भी एक चैनल बना रखा हूं डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, वहां भी मैं क्या करूंगा, इसका पिक क्लिक करके डाल दूंगा और वहां से भी आपको कोई भी चीज आसानी से आप देख सकते हो, ठीक है, तो वहां भी जाकर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, इसका पिक क्लिक करके दे दूंगा किस पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग थोड़ा नोट कर लो, आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू, मैं तो छोड़ देता हूं आपको नोट करने के लिए, है ना। ओके, थैंक यू।